शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। आज ये वक्फ बोर्ड पे मुसलमानों की जमीन छीनने की बात कर रहे हैं, कल ये गुरुद्वारों की जमीन छीनने की बात करेंगे, परसों ये बौद्ध धर्म की छीनने की बात करेंगे, फिर मंदिरों की जमीन कब्जाने की बात करेंगे। ये सरकारी नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं की दी हुई जगह है, जो दान में दी गई थी। और ये इसलिए दी गई थी कि गरीबों का फायदा हो सके, गरीबों की मदद हो सके। इसमें यतीम बच्चों की पढ़ाई के लिए, यतीम बच्चों के पालन पोषण के लिए, विधवाओं के लिए, इनके लिए पैसा इस्तेमाल होता है। आपका क्या मतलब है इस जमीन से? ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसको डिसाइड वो करेगा। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के जमीन पे कोई भी मौलवी आएगा, वो कहेगा खड़े होकर कि ये मकान मेरा, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ हिंदुस्तान के अंदर जहाँ खड़े होकर किसी मौलवी ने कहा हो कि ये जगह मेरी होगी तो वो उसकी होगी। ये वक्फ बोर्ड तो अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा, वो दूसरे की जमीन पर कैसे कब्जा करेगा? बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिया, ताकत दी है कि कोई भी धार्मिक अपने जमीनों का रखरखाव कर सकता है। ये सिर्फ जमीन छीनने की, कब्जाने की और अपने दोस्तों में बांटने की साजिश है, इसीलिए ये सारा काम किया जा रहा है, कुछ नहीं। लेकिन ये भ्रम फैलाया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से कि जमीन छीन आप करने ही क्यों चाहते हो? आप इंटरफीयर क्यों कर रहे हो? ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, मुसलमानों की जमीन है, आपका क्या मतलब है इसमें? आप भ्रम फैला रहे हो कि किसी भी जमीन पर जाके कोई भी आदमी मौल पे खड़ा होकर कह देगा जमीन मेरी है तो वो उसकी हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है। पार्लियामेंट वक्फ की जमीन पर नहीं है, किसने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे है? ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी खड़े होकर कहते वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। वक्फ बोर्ड पे जो जमीनें हैं वो तो उसी का रखरखाव नहीं कर पा रहा पैसे की तंगी की वजह से। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा ठोक देगा वो उसकी हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है। हकदार कौन है वो बता दें। हकदार तो यतीम बच्चे हैं, विधवाएं हैं, बेवाएं हैं, वो इसके हकदार है। वक्फ बोर्ड की जमीन जो दान की जाती है वो हमारे बाप दादाओं ने दान की है, ये सरकार ने दान नहीं की, सरकारी जमीनें नहीं है ये। वक्फ बोर्ड के पास इसका मकसद ये था कि गरीबों की मदद हो सके, रखरखाव हो सके। अक्सर क्या होता है जब लोग बुजुर्ग हो जाते थे या औलाद नहीं होती तो वो इसको दान किया करते, ये वो जमीनें हैं, ये कोई सरकारी जमीन थोड़ी ना है। ये बेची नहीं जा सकती। ये लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड 1500 साल पुराने मंदिर पे दावा ठोका, कोई दावा नहीं ठोक सकता। जो जगहें हैं दान दी गई है और वक्फ बोर्ड के नाम पे दी गई है, वो उन्हीं की जगहों की बात करते हैं। ये लोगों में भ्रम फैलाते हैं। सीधा सा एक इनका मकसद है, जमीनें छीन के अपने दोस्तों में बांटना चाहते हैं, अपने व्यापारिक दोस्तों को देना चाहते हैं, इसलिए ये काम। वो कह रहे हैं कि पारदर्शिता आ जाएगी, जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं स्पष्ट हो जाएगा सब। पारदर्शिता इन्हीं का बयान है। 2013 से डिजिटलाइजेशन हुआ था जमीनों का, भाजपा सरकार ने दिया है कि हमने सारी 99% जो जमीन है वो डिजिटल कर दी है। तो आपको और कौन सी पारदर्शिता चाहिए इसके अंदर? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जमीनें हमारे बाप दादाओं की दी हुई जमीनें हैं, ये कोई सरकारी दान में मिली हुई जमीन नहीं है। उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को इसलिए दिया गया था कि गरीबों की मदद हो सके, यतीम बच्चों का पढ़ाई का, उनके रहन सहन का, विधवाओं को पेंशन देने का, ये इन कामों की जमीन का पैसा इस्तेमाल होता है। कोई अपना घर नहीं बना रहा है इस पैसे से।